सभी से आग्रह होगा अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा निवेदन है कृपया आप सभी विराजित हो जाएं, थोड़ा सा वातावरण को व्यवस्थित कर लें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिन्हें निमंत्रित किया जाए अभी केवल वे ही लोग यहाँ आएंगे, बाकी सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आग्रह है विराजित हो जाएं आप सभी लोग। ये आने जाने का क्रम बंद करके सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और आज की भाई साहब थोड़ा सा आप भैया मंच के सामने का अनुशासन का पालन करें, इधर आए विराजित हो जाएं। और इस विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर हम सभी लोग आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज के चरणों में बैठे हुए हैं। आज जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन और सोशल ग्रुप की 5 शाखाओं के सदस्य गुरु चरणों में नमन करने के लिए आए हुए हैं और पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस संस्कार धानी में एक अलग जगाने जा रहे हैं जिसकी चर्चा आप सभी से की जाएगी। और आज आचार्य श्री जी की महापूजन भी जो की जाएगी वो पर्यावरण की थीम पर की जाएगी। आज का पूरा कार्यक्रम पर्यावरण के लिए हम सारे लोग समर्पित करने जा रहे हैं गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के। सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम सभी लोग करेंगे। संक्षिप्त मंगलाचरण के लिए श्रीमती चित्रा घिया जी को निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आ जाएं। थोड़ा सा कुछ गतिविधियां भी यहाँ संचालित होंगी तो मेरा आग्रह है अगर आप सभी लोग विराजित हो जाएंगे तो व्यवस्थित वातावरण लगेगा। श्रीमती चित्रा घिया जी 2 पंक्तियों का मंगलाचरण होता है, 2 पंक्तियों के माध्यम से मंगलाचरण करें। बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समस्त आरिका संघ की जय। तोभ्यं नमस्त्री भुवनार्थी हराय नाथ। तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। तोभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। तोभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। सभी को जय जिनेन्द्र। दीप प्रज्वलन के क्रम में हम प्रवेश करेंगे। हमारे बीच में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही आपके सोशल ग्रुप से वरिष्ठ जनों के मध्य से सत्येंद्र जैन जुग्गू जी और सतीश जी वर्धमान, उन्हें मैं निमंत्रित करूंगा। 2 प्रतिनिधि आपके आ जाएंगे दीप प्रज्वलन के लिए। साथ ही दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जी दीप प्रज्वलन के इस क्रम को संपन्न कराने के लिए उपस्थित होंगे। पार्षद अनुपम बेटिया जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज चूंकि शास्त्री नगर जैन समाज को स्वर्णिम अवसर मिला है महापूजन करने का और आप वहां निवास करते हैं, अनुपम बेटिया जी आपको भी निमंत्रित कर रहा हूं। और शास्त्री नगर से राजकुमार जी साहेब, मेरा आग्रह है कृपया आप आ जाएं और आकर के दीप प्रज्वलित करें। विनय जी उपस्थित हैं हमारे बीच में, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप से राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आप पदासीन हैं। आपके पावन पुनीत हस्तकमलों से यहाँ दीप प्रज्वलित होता हुआ और हम सभी लोग करतल ध्वनि की अनुमोदना के माध्यम से दीप प्रज्वलन के इस क्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी बजती रहें। ये सारा दृश्य ऐसा दिखाई देना चाहिए कि हम सारे लोग दैवोदय तीर्थ की उन स्मृतियों में वापस पहुंच जाएं जब आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज विराजमान रहा करते थे और हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव की मंगल सन्निधि में पर्यावरण दिवस के भी आयोजन को आयोजित कर चुके हैं। आज पुनः वही दृश्य हम सबकी आंखों के सामने होने चाहिए। आचार्य श्री जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए ये विशिष्ट जन यहाँ उपस्थित हैं। भैया बहुत तेज गति से चलना होता है चूंकि कार्यक्रम विस्तृत होता है। मेरा आग्रह है जल्दी जल्दी सारी चीजें संचालित करते चलेंगे। आप सभी लोग विराजित हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। गाडरवारा की जैन समाज आज हम सबके बीच उपस्थित है और गाडरवारा जैन समाज पर गुरु कृपा होने वाली है।
और जहां तक हम सबको जानकारी है कि सन 2025 की तिथियों में गुरु कृपा से उपसंग का चातुर्मास गाडरवारा को प्राप्त हो सकता है। आज उनके प्रतिनिधि गुरु चरणों में आए हुए हैं, मैं आमंत्रित करूंगा, श्रीफल समर्पित करेंगे। और गाडरवारा जैन समाज गुरुदेव से बस यही निवेदन लेकर के आई है, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से इस वर्ष जो चातुर्मास गाडरवारा को मिले, हम धर्म की प्रभावना के कीर्तिमान उस गाडरवारा की नगरी पर स्थापित कर सके। आपका आ जाए ना गाडरवारा वाले, आते चले जाए, आपकी बात भी होती रहेगी, आप श्रीफल भी समर्पित करें। गाडरवारा वालों का बस यही भाव है कि गुरुदेव 2025 की प्रभावना में गाडरवारा में ऐसा वातावरण निर्मित हो जाए कि आज 2025 में तो उपसंग का चातुर्मास आपकी कृपा से मिलने जा रहा है, आने वाले समय में गाडरवारा को आचार भगवंत का भी सानिध्य वहां नगरी में प्राप्त हो जाए। ये पूरी गाडरवारा जैन समाज कर संकल्पित होकर के समर्पण के भावों के साथ उपसंग की सेवा के लिए संकल्पित हो चुकी है, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर रही है। अब मैं निमंत्रित करूंगा, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं। वरिष्ठ जनों के बीच से जैसा मैंने बताया, सत्येन जी जुग्गू, सतीश जी वर्धमान है, विनय जी राष्ट्रीय महासचिव के पद पर पदासीन है, और सारे वरिष्ठ पदाधिकारी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बगैर नाम के वाचन के एक साथ सभी लोग आ जाएं। सचिन जी, अजीत जी हमारे बीच हैं, बबलू भैया उपस्थित हैं, सुनील जी, घिया, प्रदीप जी, सारे लोग आ जाए भैया, सभी आ जाए। संजय जी हैं, सम्यक जी, संजय सखी जी, आप सभी को निमंत्रित करो भैया, आप भी आ जाएं। सभी लोग आकर के श्रीफल समर्पण करें और पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करेंगे। साथ ही सोशल ग्रुप के साथ दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का आग्रह है कि हमारे सम्मानीय कैलाश चंद जी अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हो जाएंगे। राबित जी आप भी उपस्थित हो जाएं, श्रीफल समर्पण करें। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप एक ऐसा संगठन जिसकी 350 शाखाएं पूरे भारतवर्ष में है, और आज दिगंबर जैन सोशल ग्रुप गुरुदेव के चरणों में एक बड़ा संकल्प विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लेने के लिए आया हुआ है। वो सारी भूमिकाएं आपके बीच आने जा रही हैं, समय समय पर वो सारी जानकारी होगी। सोशल ग्रुप गुरु चरणों में श्रीफल समर्पण करके शुभाशीष प्राप्त करता हुआ। अब सभी लोग कृपया अभी रुक जाए ना, ये सारा क्रम व्यवस्थित कराएंगे, थोड़ा सा और लोगों के सामने ये जानकारी आ जाए। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सत्यन जी अभी रुके ना, सुनील जी अभी रुक जाएं, थोड़ा सा लोगों के आने के बाद ये सब कुछ होगा। बड़ा संकल्प आज सोशल ग्रुप ले रहा है, तो जब तक लोग आ जाते हैं तब उनके सामने सारी जानकारी हम लोग रखेंगे। आज जो शास्त्र भेंट करने का अवसर और पाद प्रक्षालन का सौभाग्य उस परिवार को मिलने जा रहा है, जिस परिवार को कल आचार्य श्री जी का पड़गाहन करके और आहार दान देने का सौभाग्य मिला है। छुल्लक श्री सुधर्म सागर जी महाराज श्री के परिवार के गृहस्थ जीवन के परिजन हमारे बीच उपस्थित है। कल का ये सौभाग्यशाली परिवार है, और कल तिलवारा घाट में निर्माणाधीन जिनालय के लिए उन्होंने 9 कलश की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। इनके उन्नत भावों की अनुमोदना करतल ध्वनि के माध्यम से हम सभी लोग करेंगे। आमंत्रित हैं, आप आकर के शास्त्र भेंट करेंगे और पाद प्रक्षालन के क्रम को भी आप संपन्न करेंगे। ये हमारे युवा साथी जिस दिन से गुरुदेव के चरण संस्कार धानी जबलपुर में हम सबको प्राप्त हुए, गुरुदेव की चरण सन्नति मिली, उस दिन से ये युवा साथी गुरुदेव की सेवा के संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। और कल इनका पुण्य जागा, कल इनके परिवार का सौभाग्य जागा, आचार्य श्री जी का पड़गाहन इनके परिवार को प्राप्त हुआ। और कल जब ये सौभाग्य इन्हें मिला तो ये पूरा परिवार आह्लादित था, और कल आह्लाद के इन क्षणों में इन्होंने घोषणा की है जिनालय के लिए एक बड़ा समर्पण अभिव्यक्त करने की, 9 कलश की राशि की। पाद प्रक्षालन का जब क्रम होगा, हमारे शास्त्री नगर जैन समाज से भी एक प्रतिनिधि आ जाएंगे, और गढ़ा पूर्वा जैन समाज से सचिन जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अनुपम जी बेटिया दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा मंच की व्यवस्था को अगर आप सभी लोग व्यवस्थित बनाने में सहयोग करें तो एक प्रतिनिधि सोशल ग्रुप के भी हम ऊपर भेज सकते हैं। आप चयनित करने के ने ऊपर भेजना है। गुरु चरणों में पहुंचेंगे विनय भैया, और आचार्य भगवंत के पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और मंच पर पाद प्रक्षालन होगा, और हम सारे लोग करतल ध्वनि की अनुमोदना के साथ इस दृश्य के साक्षी बनेंगे। मित्रों, ये वो दृश्य हैं जिन दृश्य को देख करके हम सारे लोग
अपने आप को धन्य समझा करते हैं। प्रासुक जल की बूंदें जैसे ही गुरुदेव के पावन पुनीत पाद पंकजों का प्रक्षालन करती हैं, वो साधारण जल की बूंदें भी चरणामृत में बदल जाया करती हैं, गंधोदक में बदल जाया करती हैं, जिसे मस्तक पर धारण करके हम सारे लोग धन्य हो जाया करते हैं। इस दृश्य के साक्षी बनने वाले सभी लोगों से आग्रह होगा, तालियां बजा करके अनुमोदना के स्वर गुंजारित करेंगे। आपकी तालियां बजती रहेगी, ये क्रम ऊपर मंच पर संपादित होता रहेगा। गुरु चरणों में गुरु भक्त उपस्थित हैं और गुरुदेव के पाद पंकजों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, पाद प्रक्षालन के बाद सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आग्रह है आप सभी लोग बैठ जाएं। मेरा आग्रह होगा आप सभी लोग विराजित हो जाएंगे। पूजन के बाद सोशल ग्रुप के कार्यक्रम को हम यहाँ पर उद्घोषित करेंगे, जिससे लोगों की उपस्थिति हो जाएगी। तो मेरा आग्रह आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, विराजित हो जाएंगे। आज आचार्य श्री जी की महापूजन करने का सौभाग्य शास्त्री नगर की जैन समाज को प्राप्त हुआ। और जब हम सारे लोग प्रतिभा स्थली, दयोदय तीर्थ और पूर्णायु के रास्ते पर यहां से चलते हैं, तो रास्ते में शास्त्री नगर एक ऐसा जिनालय हम सबको दिखाई देता है जहां के चंदा प्रभु भगवान हम सबको आकर्षित कर लिया करते हैं। और शास्त्री नगर की जैन समाज की यही अभिलाषा है कि पूज्य गुरुदेव भगवान चंदा प्रभु के दर्शन के लिए एक बार आप भी शास्त्री नगर पधारे और शास्त्री नगर की जैन समाज भी आपका सानिध्य पाकर के धन्य हो सके। ये शास्त्री नगर का उत्साह बता रहा है कि गुरु चरणों की प्रतीक्षा में शास्त्री नगर जैन समाज किस तरह से प्रतीक्षारत है। ये तालियां बजा रही हैं, उनका उत्साह बता रहा है। और गुरुदेव आज विश्व पर्यावरण दिवस पर जब शास्त्री नगर की जैन समाज को द्रव्य समर्पण करने का सौभाग्य मिला, तो उन्होंने आज की तिथि की जो थीम तय की कि अष्ट द्रव्य तो समर्पित होंगे, लेकिन अष्ट द्रव्य को हम पर्यावरण दिवस से जोड़ करके एक अनुकरणीय पहल करने का काम करेंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पर उन्होंने आज पूजन संपन्न करने का संकल्प लिया है। तो मेरा आग्रह होगा शास्त्री नगर जैन समाज के 2 प्रमुख प्रतिनिधि गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण कर लेंगे। महिला समाज से भी 2 प्रतिनिधि आ जाएंगे और आकर के श्रीफल समर्पण करके पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त कर लेंगे। देखिए 2 प्रतिनिधियों के लिए आग्रह होता है, लेकिन एक साथ पूरी समाज उठ करके आ जाती है। आग्रह को माने ना, अगर 2 प्रतिनिधि आएंगे तो व्यवस्थित लगेगा, क्योंकि शास्त्री नगर की जैन समाज की सारी बातें तो गुरु चरणों तक पहुंच गई। भैया आग्रह को माने अगर तो अच्छा लगेगा। अपने कदमों को विराम दे देना, 2-3 प्रतिनिधि श्रीफल अर्पण कर लें। मिस्टर भैया थोड़ा रुक जाओ, भैया रुक जाए। गुरु चरणों में आने के बाद अगर हम सारे लोग व्यवस्थित नहीं हो पाए तो हमने क्या सीखा यहाँ आकर के? थोड़ा सा निवेदन को मान लें, आग्रह को मान लें। शास्त्री नगर जैन समाज गुरु चरणों में नमन कर रही है, श्रीफल समर्पित कर रही है। पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष सभी को प्राप्त हो रहा है। भैया फिर वही क्रम कर रहे हैं आप। बोलने के बाद भी अगर आप सारे लोग निवेदन को नहीं मानते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अपने स्थान से भी नमोस्तु करके शुभाशीष प्राप्त किया जा सकता है। विराजित हो जाएं आप सभी सम्मानीय जन हैं हमारे बीच में। सागर से बाहुबली जिनालय की नवनियुक्त कमेटी हमारे बीच आई है, श्री बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर कमेटी। विजय जी बेगमगंज, जिनेन्द्र जी आकर्षण, जेके जैन मासाब, आर के जैन साहेब और दीप जैन गुरु चरणों में नमन करेंगे। ये नवनियुक्त कमेटी है जो जिनालय की सेवा के संकल्प के साथ आज सागर से आई हुई है। एक बार इनके उज्जवल भविष्य की कामना हम सारे लोग करें, इनके यशस्वी कार्यकाल की भावना हम सभी लोग करके तालियां जरूर बजा देंगे। सागर से ये नवनियुक्त कमेटी जिनालय की गुरु चरणों में आई है। अब इन सारे क्रम को विराम देकर के पूजन के क्रम में हम सारे लोग प्रवेश करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आर्यका श्री 105 अनंतमती माता जी की संगस्त सम्मानीय बहनों से कि पूजन के को प्रारंभ कराएं। थोड़ा सा आप सभी बैठ जाएं ना। माता जी जिन्हें आमंत्रित किया जाए केवल वही लोग आए, आप विराजित हो जाएं। दीदी जी से सविनय आग्रह है, कृपया पूजन प्रारंभ कराएं। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समस्त तारिका संघ की जय। पूज्य कमसी अनंतमती माता जी की जय। मेरी गुरु की है
ऐसी जग मंगलमय हो जाता है। मेरे गुरु की है महिमा ऐसी जग मंगलमय हो जाता है। इनकी ममता है माँ जैसी मन चरणों में खो जाता है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम कावड़ सुधा कलश जो विकराती है गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। माता जी दीदी आप लोग स्थापना लेंगे। स्थापना के लिए माइक दे दो दीदी, स्थापना करना। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवोषट इति आह्वाननम्। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववशट सन्निधिकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से बब काल से धौने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवंती गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्विपामीति स्वाहा। हृदय नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम रूम आचार्य भगवंती गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसाराताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्विपामीति स्वाहा। को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवंती गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्विपामीति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। ये मदन
रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो कामवाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्विपामीति स्वाहा। रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ति अवक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सको यह अंतर्बोध जगाऊं। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामीति स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा देश में लेते रहा इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोहांधिकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विपामीति स्वाहा। शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था। बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अस्त दुष्ट कर्म दहनाय दिव्य दीपम धूपम निर्विपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। इनके नैनों में करुणा पार देखी जग मंगलमय हो जाता है। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है दिव्य फलम निर्विपामीति स्वाहा। आज हमारे पुण्य उदय का अवसर आया है। इसीलिए गुरुवर का हमने दर्शन पाया है। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम रूम
संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। समय समय पर समय सार का सार बताते हैं गुरुवर, समय समय पर साथी बनकर साथ निभाते हैं गुरुवर, समय समय पर माता पिता का प्यार लुटाते हैं गुरुवर, समय समय पर माँ जी बनकर पार लगाते हैं गुरुवर। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा आत्म ब्रह्म और न दूजा। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो 3 कम 9 करुण मुनिराज के श्री चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है पूर्णार्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अब 2 मिनट आप सबसे आग्रह करूंगा, थोड़ा सा एक निवेदन को सभी लोग मान लेंगे कि जिन्हें आमंत्रित करें अभी केवल वे ही लोग आए, जिससे ये व्यवस्था बनी रहेगी। आप सभी विराजित हो जाएं, थोड़ा सा निवेदन को स्वीकार कर लें। एक आग्रह आप सबसे होगा, तिलवारा घाट की धरती पर एक तीर्थ रूपी जिनालय निर्मित होने जा रहा है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज ने जो शुभाशीष इस जबलपुर के लोगों को प्रदान किया था कि जबलपुर में अब एक तीर्थ का निर्माण होना चाहिए, ऐसा जिनालय बने जिस जिनालय की दिव्यता और भव्यता की चर्चा पूरे विश्व तक होती रहे। और जब ये चर्चा आई तो उस जिनालय के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। कुछ समय बाधित होने के बाद पुनः आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की सन्निधि में उस तीर्थ रूपी जिनालय के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। मैं एक आग्रह आप सबसे करूंगा कि आपका, हमारा सबका कर्तव्य है कि अब इस तीर्थ के निर्माण को जबलपुर और यहां से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण करने का काम करे। जब कोई तीर्थ बने तो आप सारे वो पुण्यशाली लोग बने जिनके एक तीर्थ के निर्माण में अंशदान लगा हो। मैं कोई बहुत बड़ी योजना आपके सामने रखने नहीं जा रहा हूं, बस एक आग्रह आपसे करने जा रहा हूं कि एक एक शिला का दान करके भी आप तीर्थ के निर्माता होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, घर के लोगों के नाम पर शिलाओं का दान करके तीर्थ के निर्माता होने का सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र 5100 रुपए राशि के माध्यम से आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज शिला आप सभी लोग प्रदान कर सकते हैं। 4x4 की ये शिला होगी और आपके माध्यम से शिला जब समर्पित की जाएगी तो इन्हीं शिलाओं के माध्यम से तीर्थ का निर्माण होगा और आप तीर्थ के निर्माता होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो मेरा आग्रह, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आज शिलाएं दान करके ये पुण्य संचित करेंगे। महिलाओं से मैं बारंबार आग्रह करता हूं कि आप बड़ा दान कर पाए या ना कर पाए, लेकिन किसी तीर्थ के निर्माण में शिला दान देकर के भी आप सातिशय पुण्य संचित कर सकती हैं। मात्र 5100 रुपए राशि की ये शिला है, आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पहला नाम हमें प्राप्त हुआ है सम्मानीय संजय जी, सखी साड़ी प्रतिष्ठान से शिला दान करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। जोरदार तालियों के साथ हम उनके पुण्य की अनुमोदना करें। हमारे इंजीनियर अजित नायक जी, इंजीनियर अजित नायक जी ने भी शिला दान करने का संकल्प लिया। गुरु चरणों में अपने स्थान से नमोस्तु निवेदित करते चलेंगे, खड़े होकर के वहीं से नमोस्तु कर ले। संजय भैया सखी साड़ी परिवार से, देखिए संजय जी सखी, जब पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी का कार्यकाल था, जबलपुर जैन समाज के लिए अनेक प्रशासनिक काम संजय जी सखी जी ने संपन्न कराए हैं। एक बार तालियां बजा करके हम सारे लोग उनके उन कामों की अनुमोदना करें। इंजीनियर अजित नायक जी ने भी अपनी घोषणा कर दी है। और जिन्हें शिला दान करना जल्दी से अपने नाम पहुंचा देंगे। देखिए आज सोशल ग्रुप भी बड़ी संख्या में आया हुआ है, सारे बड़े पदाधिकारी आए हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ये शिला दान देकर के आप भी जुड़ते चलेंगे। बबलू भैया जैन इलेक्ट्रिकल्स, एक शिला है 5100 की, घोषित कर दूं। बबलू भैया जैन इलेक्ट्रिकल्स परिवार, जोरदार तालियों से इनके पुण्य की अनुमोदना। विनय जी हमारे जो कि महासचिव के पद पर पदासीन है, तीर्थ के निर्माण में उन्होंने भी एक शिला दान करने का संकल्प लिया है। हम सारे लोग तालियां बजा करके अनुमोदना जरूर करें। अनुमोदना का पुण्य आपके हिस्से में भी जाता जाए।
प्रदीप जी शक्तिनगर से उपस्थित हैं। प्रदीप जी, एक शिला आपकी ओर से भी घोषित कर दूं क्या? अच्छा, आपकी हो चुकी है, 2 शिलाएं आपने घोषित कर दी। अरे आज जिन्हें घोषित करना उनके नाम में आमंत्रित कर रहा हूं। ठीक है, प्रदीप जी शक्तिनगर से उपस्थित हैं। एक शिला का उन्होंने भी संकल्प लिया। जोरदार तालियां इनके सम्मान में सभी लोग बजाएंगे। सिंघई इलेक्ट्रॉनिक्स परिवार से भी एक शिला का संकल्प उन्होंने लिया है। तालियां बजाकर के सभी के पुण्य की अनुमोदना हम सभी लोग करेंगे। और जो देखिए, और जो पंचायत सभा का कोष संभाल रहे हैं उनने भी अपनी स्वीकृति दी है। सतीश जी वर्धमान 2 शिलाओं के लिए इन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जोरदार तालियों की अनुमोदना। और जिनके पैर के अंगूठे में अध्यक्ष का चिन्ह है, पूरा आजीवन उन्होंने अध्यक्ष पद पर बिताया। हमारे सत्येन जी जुग्गू एक संस्था से अगर मुक्त हुए तो दूसरी संस्था के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने भी 2 शिलाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी सत्येन जी जुग्गू साहिब ने। जोरदार तालियां बजा दें इनके भी सम्मान में सभी लोग। और जिन्हें शिलाओं के लिए नाम देना है, महाकौशल विंद रीजन से इंजीनियर विनय जी, इंजीनियर प्रदीप जैन साहेब, नितिन जी हमारे बीच मुझे दिखाई दे रहे हैं पीछे, उन्होंने भी एक शिला का संकल्प लिया है। गुरु चरणों में नमन करें। और जिन्हें शिलाओं के लिए नाम देना है, रमेश कुमार जी सागर जैन हमारे बीच उपस्थित हैं गाडरवारा से। इन्होंने भी एक शिला की स्वीकृति हमें प्रदान कर दी है। गाडरवारा का सम्मानित परिवार है। रमेश जी का शिला के लिए स्वीकृति इनकी प्राप्त हो गई है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सारे लोग शिला दान जरूर करें। और जिनका भाव बन रहा हो, अंतिम 10-20 सेकेंड का समय और शेष रखते हुए शिलाओं के लिए आपके नाम निमंत्रित पद्म भूषण, श्रद्धा भूषण पिंडरई से एक शिला की स्वीकृति आपने प्रदान कर दी है। गुरु चरणों में नमन करेंगे। देखिए, अंतिम 2-5-10 सेकेंड का समय, उसके बाद ये शिलाओं के लिए नामों का आमंत्रण बंद होने जा रहा है। तो जल्दी से आप सभी लोग, बबलू सिंघई जी जैन इलेक्ट्रॉनिक्स परिवार, इनकी भी घोषणा हो गई है। और जिन्हें शिलाओं के लिए नाम देना है, अंतिम 5 सेकंड, उसके बाद ये क्रम विराम ले जाएगा। इंजीनियर अजित नायक जी की ना, हाँ, उनका भी नाम घोषित हो गया है। संजय चौधरी जी दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पिसनहारी तीर्थ से भी जुड़े हैं। एक शिला की स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। गुरु चरणों में नमन करेंगे संजय चौधरी जी साहिब। अंतिम 1-2 सेकंड में जो नाम आएंगे उनकी घोषणा होगी, उसके बाद ये क्रम बंद हो जाएगा। मेरा आग्रह है, अंतिम नामों की प्रतीक्षा है। जिन्हें भी जो पीछे से नाम आ रहा जल्दी से पहुंचाए, उसके बाद ये क्रम विराम ले जाएगा। चक्रेश भैया, ये अंतिम नाम होंगे, चूंकि समय अधिक हो रहा है, हमें शेष गतिविधियां भी संचालित करना। भैया जल्दी से भेजे नाम। शिलाओं के लिए आपके नामों का आमंत्रण अब विराम लेने जा रहा है। अंतिम 1-2 सेकंड जो बचे हुए हैं, ये नाम घोषित होगा, उसके बाद इस क्रम को हम बंद कर देंगे। पदम जैन, यश जैन, हर्ष जैन, कोतवाली बाजार से यश कलेक्शन परिवार, इन्होंने भी एक शिला की स्वीकृति हमें प्रदान कर दी है। गुरु चरणों में नमन करें। और प्रातःकालीन सत्र में अब शिलाओं के लिए आपके नामों का आमंत्रण बंद है। अब 3 मिनट दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के लिए हम सारे लोग आरक्षित करते हैं। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम 5 जून से 5 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। देश के 350 से अधिक सोशल ग्रुप इस क्रम से जुड़ चुके हैं और 5 आयामों पर यह सोशल ग्रुप काम करने जा रहा है। सबसे पहला काम कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में सोशल ग्रुप संचालित करेगा और मात्र वृक्ष लगा करके छोड़ नहीं देगा, बल्कि उस वृक्ष के पल्लवित होने तक उस वृक्ष की सेवा करने का काम यह सोशल ग्रुप करेगा। आसपास जल संरक्षण का संदेश देते हुए कुआं, बावड़ी, तालाबों की सफाई ये करेंगे। साथ ही साथ लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए भाषण, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। बच्चों के बीच में पर्यावरण संरक्षण पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और एक-एक दुकान में संपर्क करके जागरण लाने का प्रयास करेंगे कि अब हम पॉलीथिन मुक्त बाजार बनाएंगे। किसी भी व्यापारी के यहाँ पर अब पॉलीथिन के बैग दिखाई ना दें, बल्कि कागज के बैग दिखाई दें, जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित संवर्धित कर सके। ये बड़े संकल्प है और 10,000 वृक्षों के आरोपण का संकल्प लेकर के दिगंबर जैन सोशल ग्रुप आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से इस संकल्प को प्रारंभ करने जा रहा है। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जब कोई मानवता के हित में कोई काम किया जाए तो सोशल ग्रुप ने कहा उसके लिए सबसे पहला आशीर्वाद अनिवार्य है आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज का। तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके सोशल ग्रुप के संकल्प से हम सारे लोग जुड़ेंगे। आज विमोचन का क्रम भी संपन्न होना है। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के
पदाधिकारी गण आ जाए। विनय जी, संजय जी सखी साहेब और अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है कैलाश चंद जी, पंचायत सभा के सतीश जी वर्धमान, सत्यन जी जुग्गू सामने आ जाए, संजय जी सखी, नितिन जी, संजय चौधरी जी, और इस विमोचन के क्रम को संपन्न करेंगे बबलू भैया, इंजीनियर अजित नायक जी भी दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग आ जाए, सचिन जी, संजय सम्यक जी जिनकी लेखनी बहुत अच्छी है, राबित जी, सभी लोग उपस्थित हो जाएं, अमित जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर गुरु चरणों में नमन करेंगे। और ये विमोचन यहाँ संपन्न होता हुआ करतल ध्वनि की अनुमोदना के स्वर सारे परिसर में गुंजारित होंगे। देखिए तालियां कमजोर है, बड़ा संकल्प गुरु चरणों में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ले रहा है, तो हम सारे लोग कम से कम तालियों की अनुमोदना के स्वर जरूर गुंजारित कर दे कि इस संकल्प में ये पूरी जैन समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई है। अगर इस विश्व में पर्यावरण को हम बचा पाए तो मानवता को हम बचा पाएंगे। पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में मुहिम चलती है सेव अर्थ, लेकिन हम सारे लोग सिर्फ नारों तक सीमित रहते हैं। इसे क्रियान्वयन करने वाले लोग अगर हुआ करते हैं तो इसी दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जैसे कार्यकर्ता हुआ करते हैं। अनिल जी गुड्डा महामंत्री भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, पंचायत सभा के सारे लोग इस क्रम से जुड़ेंगे। और एक बार पुनः तालियां बजा करके आज के इस क्रम को प्रातःकालीन सभा में हम सारे लोग इस विमोचन के क्रम को अब संपन्न करेंगे। और मेरा आग्रह होगा अब सभी लोग यथास्थान सा सम्मान विराजित हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आरिका श्री 105 दड़मती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन हमारे बीच आए हुए हैं, चाचा जी भतीजे उनके सभी लोग सम्मानी जन हमारे बीच उपस्थित हैं, गुरु चरणों में नमन करेंगे। और ये विशिष्ट परिवार हुआ करते, हम सबके लिए सम्मानित परिवार हुआ करते, इनके लिए जोरदार तालियों की अभिवंदना पूरे परिसर में कर दे। आरिका श्री दड़मती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन हमारे बीच उपस्थित हैं। अगर जबलपुर को लगे कि ये वो सम्मानित परिवार है जिनका पूरे भारतवर्ष में गौरव हुआ करता, तो एक बार तालियां इनके सम्मान में जरूर बजाएंगे सभी लोग। अब सोशल ग्रुप के सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। ये महनी काम आज यहां पर संपन्न हुआ है, इसका संदेश पूरे भारतवर्ष तक जाना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ने एक अभिनव पहल की है, गुरु चरणों में उपस्थित होकर के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया है। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, साथ सम्मान विराजित हो रहे हैं। कृपया आग्रह को स्वीकार करते हुए सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब संपूर्ण क्रम को विराम देते हुए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज के चरणों की ओर हम सभी लोग चलेंगे और बारंबार कोटिशय प्रणाम गुरु चरणों में निवेदित करते हुए आग्रह करेंगे कि पूज्य गुरुदेव अपनी अमृत वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। ये आने जाने का क्रम बंद करके सभी लोग बैठ जाएं, व्यवस्थित बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें और गुरु चरणों में नमोस्तु सहित आग्रह की अपनी जीवोद्धात्मयी वाणी से हम सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। वातावरण को प्राकृतिक रूप देना चाहिए। पर्यावरण की बात आपने सामने रखी है, उसको लेकर के ही कुछ
आगम के आधार से आपके सामने भाव रखने का मन हो रहा है। कई बार यह विकल्प मन में आता है, सामान्य व्यक्ति की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, किंतु जो मोक्ष मार्ग के नेता बनने जा रहे हैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूं। तीर्थंकर होते हैं जिनका जीवन धर्म के प्रति समर्पित रहता है, धर्म की आराधना के साथ ही जिनका व्यक्तिगत जीवन पूरा का पूरा संयम में रहा और रत्नत्रय की आराधना के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया और एक साथ से पुण्य का संचय करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं और उस रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप जो पुण्य का संचय हुआ था उसका वो उपभोक्ता भी होते हैं और सागरोपम आयु तक उस वैभव का अनुभव करते हुए भी उनका पुण्य क्षीण नहीं होता, वह अक्षीण पुण्य माना जाता और वहां से यहाँ पर आकर के मोक्ष मार्ग के नेता बनते हैं। 3 लोक का वैभव एक तरफ रह जाता है और उनका वैभव एक तरफ रह जाता है। उस वैभव के साथ हम अन्य वैभव की तुलना नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वह अतुलनीय वैभव मन। अभी वो दीक्षित नहीं हुए हैं, किंतु दीक्षा के पूर्व उनका जीवन जो व्यतीत होता है वह इतना सुखमय व्यतीत होता है आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह दृश्य वर्तमान में देखने को नहीं मिलता। महापुरुष 63 शलाका पुरुष के अंतर्गत वो आते हैं, उनके माता पिता का वैभव वह भी अद्भुत, और जब उनका जन्म होता है तीर्थंकर का फिर कहना ही क्या है। बार बार आगम के आधार से विकल्प मन में आता है कि तीर्थंकर जो होते हैं वे उसी भव से मुक्त होने वाले होते हैं और उनका अकाल मरण नहीं होता। इसके उपरांत भी वो जब दीक्षित होते हैं उस हवेली को छोड़ करके वह वन की ओर क्यों विहार करते हैं। पर्यावरण सामने आ रहा है, उस हवेली में बैठ करके उनको साधना करने में क्या दिक्कत हो रही है हम पूछना चाहते हैं। उनको और कौन सा पदार्थ प्रभावित कर सकता है। विश्व कल्याण की भावना जिसके अंदर जागृत हुई है और वो दूसरे से प्रभावित हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, मन में भाव आता है। किंतु आचार्य कहते हैं इसमें अपवाद नहीं है, चाहे वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, असंयम की भूमिका में सबका मन पर पदार्थों से प्रभावित रहता है, आकर्षित रहता है। यहां तक कि वृषभनाथ भगवान को ही ले लो, 83 लाख पूर्व तक उनका जीवन जो व्यतीत हुआ वह एकांत में व्यतीत नहीं हुआ, अनेकांत में व्यतीत हुआ, मतलब भीड़ में ही व्यतीत हुआ। वैभव के बीच में वो रहते हैं और उनके लिए उनके चरणों में नतमस्तक होने वाले बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा इत्यादि होते हैं और उन्हें वैराग्य होता है। जब वैराग्य हो जाता है तो चाहे वह भवन हो, भवने वनेवा, कहीं वे रहे वो,
उनको आत्म कल्याण करना उनका जब लक्ष्य बन चुका है तो फिर हवेली में बैठ करके भी साधना की जा सकती है और उसके माध्यम से केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सकता है, ऐसा मन में भाव आता है। किंतु आचार्य कहते हैं नहीं, ये प्राथमिक भूमिका है। जब तक साधना में प्रौढ़ता नहीं आती है तब तक संयम के अनुपालन करने के लिए उपयुक्त वातावरण की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए प्राकृतिक वातावरण में जाना उनका लक्ष्य बना रहा और वह भले ही पालकी पर आरूढ़ हो गए, ये बात अलग है, किंतु पालकी से उनको कोई भी अटैचमेंट नहीं था, एक नियोग समझ लो, और वह निकल जाते। प्राकृतिक वातावरण उद्यान में भी देखने में आता है और सुदूर वन में जाकर के पर्वत के ऊपर अथवा पर्वत के तलहटी में कहीं भी एकांत में बैठ जाते हैं तो हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान केंद्र खोलने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर ऑटोमेटिक ध्यान लगता है। कई बार हमने भी महसूस किया है, जब जंगल आदि के निमित्त को लेकर के जब जाते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक मन शांत रहता है। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा है? इसमें कोई दो राय नहीं है। साधर्मी के बीच में जब हम रहते हैं, सजाती व्यक्ति के बीच में हम जब रहते हैं तो उस समय हमारा मन विक्षिप्त रहता है। अनेक प्रकार के विकल्प आ सकते हैं। ये हमसे बड़े हैं, हम छोटे हैं। ये हमसे बड़े ज्ञान की अपेक्षा से ये बड़े हैं, हम छोटे हैं। ये धन की अपेक्षा से बड़े हैं, हम छोटे हैं। ये रूप की अपेक्षा से हम कुरूप हैं, वो स्वरूप हैं। अनेक प्रकार के विकल्प जो आते हैं वो क्यों आते हैं? सजाती था। और मान लो जहां पर गौशाला है वहां पर देख लो, वहां पर गायें चर रही होती हैं तो उनके बीच में रहते हैं तो वहां पर छोटे बड़े की कोई परिकल्पना नहीं रहती है। प्राकृतिक वातावरण इसी को बोलते हैं। बार बार पुरुषार्थ करने के उपरांत भी मन क्षुब्ध रहता है, विक्षिप्त रहता है, विकृत रहता है। क्योंकि विकार जो उत्पन्न होता है वह प्रकृति के अभाव में होता है। ये विकृति और प्रकृति इन दोनों का तालमेल नहीं बैठता है। विकृति रहेगी तो वहां पर प्रकृति रह नहीं सकती, और जहां पर प्रकृति रहेगी वहां पर विकार के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए तीर्थंकर उसी भव में होने वाले, उन्होंने सोचा इस हवेली को जल्दी छोड़ दो तो जल्दी केवल ज्ञान हो सकता। उम्मीद है 83 लाख वर्ष तक पूर्व तक उन्होंने उसी हवेली के बीच में रहे, वैभव का उपभोग किया, किंतु लास्ट में जा करके उस वैभव में उनको कोई भी सार दिखाई नहीं दिया। 83 लाख पूर्व तक तो सार दिखाई दिया, ऐसा तो मुझे लग रहा। अन्यथा वो रहे क्यों हैं? क्योंकि ये मोह के बिना ये संभव ही नहीं। पर पदार्थ के प्रति जो राग है, जो जुड़ाव है, वह बिना मोह के, बिना राग के संभव नहीं है। और जब तक मोह प्रबल रहता है तब तक वह आत्मा को भी बार बार झुकाता रहता है और संसारी प्राणी झुकता रहता है। किंतु अब कहाँ झुकना है? झुका रहा अपना माता, आप लोग बोलते हैं, कहाँ झुकाना है बोलो? है प्रभु के चरणों में और गुरु के चरणों में माता टेकना चाहिए। अन्यत्र कहीं भी चले जाओ तो आपको कोई भी वह शांति और
मोह से ऊपर उठ करके आत्म तत्व के अनुभव करने के लिए आपको वातावरण नहीं मिल पाएगा। इसलिए बड़े बड़े महानगरी दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है और भी बहुत सारे शहर हैं, वहाँ पर शहर में रहना उपयुक्त नहीं, किंतु जहाँ पर शेर रहता है वहाँ पर रहना उपयुक्त है। वन्य पशुओं के बीच में रहना पसंद है, किंतु जहां पर रागमय वातावरण है वहां पर एक क्षण रहना भी उनको पसंद नहीं है। बार बार हमें विकल्प होता था, गुरुदेव के सामने भी यह विकल्प रखा गया, किसी के थ्रू रखा गया हो यह बात अलग है, किंतु मुझे स्मरण में है और ये पनागर की ही बात है। ये प्रसंग उन्होंने ये कहा कि ध्यान रखो, ये राग द्वेष और मोह जो है ना किसी को छूटता नहीं। इसलिए नहीं छूटता क्योंकि उसका बंद स्वयं ने किया है, राग पूर्वक बंद किया है तो उस चपेट में वह तीर्थंकर भी आ जाता है। बंद किया है तो काटने के लिए वहां जाना पड़ेगा जहां पर वातावरण निर्मित रहता है प्राकृतिक रूप से। वहां पर वातावरण निर्मित कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सुदूर एकांत में जाकर के बैठेंगे तो 5 मिनट नहीं लगता, सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। गिरनार की बात है, गुरुदेव संघ सहित वहां पहुंचे हैं वंदना के लिए और ऊपर जा करके वंदना करके बैठ गए और उन्होंने कहा वहां पर पक्षियों की आवाज है, उनका जो कलरव है वह किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। क्यों? इसी को बोलते हैं विजातीयता। आप कोलाहल करेंगे तो मेरे अंदर भी कषाय जागृत हो सकती है, ध्यान रखो। किंतु पशु पक्षियों के बीच में यदि बैठेंगे तो उनको उठाने का कोई विकल्प सामने नहीं आता। कोई चिड़िया आकर के बैठ जाए मान लो, उसको उठाने का भाव होता है क्या? मान लो हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं और चूं 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 कर रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं, किंतु आप यदि चूं चूं करेंगे तो हमें उठ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो उठेंगे नहीं। समस्या ये है, इसी को बोलते हैं विजाति था। क्षेत्र कोलाहल से प्रदूषित हो जाता है, इसी को शब्द प्रदूषण बोलते हैं। हाँ। और महानगरियों में यह सब चलता रहता है, ट्रैफिक हमेशा जाम है और वहां पर न कोई आवश्यक हम कर सकेंगे न किसी को करा सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने सोचा महानगरी के लोग अपने पास आ जाएं तो काफी है, हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं वहां पर, क्योंकि आकर के घंटे भर में वो चले भी जा सकते हैं। जैसे लाखा भवन में 1 घंटे भर आप रहते हैं, बाद में इस परिसर से के बाहर अपने आप चले जाते हैं, भेजने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हम सोचते हैं कि इसी प्रकार अपने को भी करना चाहिए। वो आत्मकल्याण करने की दृष्टि से, धर्म आराधना करने की दृष्टि से आता है तो उसके लिए समय हम देते भी हैं, देना भी चाहिए, किंतु कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। अभी देखो पूरा ये लाखा भवन लगभग भर चुका है, किंतु एक व्यक्ति की भी आवाज नहीं आ रही है। वो आवाज गई कहाँ? केवल मेरी आवाज गूंज रही है, इसलिए आप शांत बैठे। मैं यदि शांत बैठूंगा तो आप नहीं बैठ पाओगे, तो तय है, पक्की बात है, क्योंकि आपको सुनना है। धर्म के प्रति आपकी रुचि है, भले ही 1 घंटे के लिए हो, इसमें कोई बाधा नहीं। धीरे धीरे संस्कार, निश्चित रूप से धार्मिक संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। तो हमने सोचा कि गुरुदेव
देखो क्या सोचते हैं, अपन भी दृश्य देखते हैं और वो भी देखते हैं और उनके लिए उदाहरण बन जाता है, हमारे लिए कोई उदाहरण बनता नहीं। हमेशा प्राकृतिक वातावरण में रह करके प्रकृति के बारे में निरंतर चिंतन मनन करना चाहिए। उसके माध्यम से विकृति, जो अनंतकालीन जो विकृति है, वह बहुत आसानी से वह विकृति शांत हो सकती है जो करना चाहे उसकी बात। तो इसलिए तीर्थंकर भी उसी भव से मुक्त होने वाले हैं। इसके उपरांत भी वन्य पशुओं के बीच में रहना वो पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक प्रौढ़ता नहीं आएगी तब तक राग भयानक है वो। बल्कि एक हाइकू भी आपके सामने रखना चाहता हूं जो गुरुदेव ने ही दिया है कि वस्तुतः राग और द्वेष ये दो तत्व हैं जो मोह की ही परिणति है। मोह के बिना राग द्वेष उत्पन्न हो ही नहीं सकते। और उन्होंने हाइकू में ये भाव दिया है कि वस्तुतः द्वेष से भी राग खतरनाक है। धार्मिक धर्मान राग की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति में आप लोग आ सकते हैं। उन्होंने हाइकू में ये दिया है, द्वेष से, आप सुन रहे हैं, ध्यान दो, द्वेष से राग विषैला होता है। द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। हाँ, शूल से किसी को राग नहीं, किंतु फूल से है। शूल की कोई हार बनती है क्या? माला बनती है? नहीं। और फूल की माला तो बाजार में देखो वही माला दिखाई पड़ती है। राग हर व्यक्ति को पसंद है और जहां राग है तो वहां पर द्वेष भी पलता रहता है। एक के प्रति राग हो गया तो निश्चित रूप से दूसरे के प्रति द्वेष है ही, आप नकार नहीं पाएंगे। महाराज, हमारे पुराने दोस्त लंगोटिया यार बोलते हैं आप लोग, पुराने दोस्त, मित्रता इनकी प्रति है, इन्हीं के प्रति है, दूसरे के प्रति सामान्य। ये सब क्या है? ये जो जुड़ाव है ये राग का ही प्रतीक है। इसलिए द्वेष से राग विषैला होता है जैसे शूल से फूल। आप बगीचे में पहुंचते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए देखने को मिलते हैं और चारों ओर देखोगे तो वातावरण, सुगंधित वातावरण दिखाई पड़ता है। उसके उपरांत भी वहां पर फूल देख करके आपको आनंद आता है। इसके उपरांत भी आप तृप्त नहीं होते हैं, इसलिए तोड़ने का मन होता है आपका। है? होता है क्या नहीं? बिल्कुल होता है। किंतु उस फूल को तोड़ते समय आप कांटों से बसते हुए जाते हैं और तोड़ करके ले आते हैं, क्योंकि द्वेष हमेशा, द्वेष से कोई राग नहीं कर सकता। जो प्रतिकूल है वह वस्तु, जो अनिष्ट वस्तु हमेशा अनिष्ट ही रहे। समय समय पर वो उसके प्रति भी राग हो सकता है, अलग वस्तु है। किंतु जिस प्रकार इष्ट वस्तु के प्रति हमारा लगाव है उस प्रकार क्या अनिष्ट वस्तु के प्रति लगाव हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता है। किंतु वीतरागी की दृष्टि में समदृष्टि है। चाहे वह कांटा हो, चाहे वह शूल हो, चाहे वह फूल हो, दोनों के प्रति समान वृत्ति उनकी रहती है। इसलिए किसी भी प्रकार से मन में कोई विकल्प, कोई विकार संभव नहीं है। और सोचो, प्राथमिक अवस्था में साधना कोई करना चाहता है, वह तीर्थंकर भी उस हवेली में बैठ करके साधना नहीं कर पाए। और जिस समय वह संसार आसार दिखाई पड़ रहा है किसी भी निमित्त को लेकर के, तो वहां पर एक क्षण के लिए भी रहना पसंद नहीं करते।
और निकल जाते। वहां पर भयभीत वातावरण हो सकता है, कहाँ? वन्य पशुओं के बीच में, वन में, किंतु वहीं पर साधना होगी, क्योंकि वहां पर राग नहीं है। प्रतिकूल वातावरण हो सकता है, किंतु वहां पर राग के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां पर ऐसे सुदूर जा करके एकांत में बैठ करके वह तत्व का चिंतन करते हैं, जगत का चिंतन करते हैं। क्या साहस होगा उनका! हालांकि उनका अकाल मरण नहीं है, इसके उपरांत भी भीति तो उत्पन्न होती होगी उन्हें भी, क्योंकि मोह का अभाव तो हुआ नहीं, मोह का अभाव नहीं हुआ। अकाल मरण नहीं होते हुए भी आर ध्यान का प्रसंग आता है, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि इष्टानिष्ट की परिकल्पना होने में कोई बाधा नहीं, बहुत जल्दी वह उस भूमिका से ऊपर उठते हैं, ये अलग विषय है। किंतु विपरीत वातावरण का प्रभाव उपयोग के ऊपर पड़ सकता है, पड़ता है। किंतु उन्होंने सोचा राग का वातावरण भयानक है उस वन्य पशुओं के अपेक्षा से, इसलिए उन्होंने सोचा इस हवेली में बैठ करके 83 लाख पूर्व व्यतीत किया है, अभी भी जो है माथा टेक रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा अब यहां रहना पसंद नहीं। कहां? जहां पर पर्यावरण हो, प्राकृतिक वातावरण हो, तो वहां पर एकदम शांत हो जाता है मन। प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिना आयास के ही वह हो जाता है। बार बार मन नहीं लगता महाराज, क्यों नहीं लगता है? परिसर है ऐसा है, परिसर ऐसा है, उस परिसर में संभव नहीं। इसलिए संयम का अनुपालन जहां पर सुचारू रूप से हो, वहां पर रहने की आज्ञा आगम की आज्ञा है। इसलिए तीर्थंकर भी निकल गए, कट गए आप लोगों के बीच से। उनको समझ में आ गया अब यहाँ पर रहना उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर सिवाय राग की चर्चा के अलावा और कोई चर्चा होती ही नहीं। रात दिन वही जमघट है, कहीं भी जाओ। तो अर्थ ये है कि संस्कृति, विकृति और प्रकृति ये तीन शब्द हैं, और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए उस संस्कृति के कारण मन में विकृति निरंतर आ रही है। इसलिए जहाँ पर पर्यावरण हो वहाँ पर यदि रहेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव समाप्त हो सकता है। हाँ, संसारी प्राणी उसको पसंद नहीं करता। महाराज वहां पर कौन है, अकेले तो हम रहेंगे, पुनः अकेले हैं, मैं अकेला कहाँ रहूं? केला केला पसंद है, अकेला पसंद नहीं। राग पसंद है उसको, इसलिए अकेला रहना पसंद नहीं करता। जबकि आत्म तत्व का दर्शन बिना एकत्व के संभव नहीं। आपकी भूमिका नहीं, मैं मानता हूं आप रहिए, किंतु जो एकत्व की साधना में जो निरंतर लीन है उनकी आराधना करते रहो तो आपके जीवन में भी वह एकत्व की परिणति आ सकती है। वहां तक आपकी यात्रा भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि श्रद्धान भी बहुत बड़ा महत्व अपना अस्तित्व रखता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसकी आस्था है, श्रद्धा और विश्वास है, समर्पण है, निश्चित रूप से राग के लिए विराम मिल सकता है। धीरे 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 परसेंटेज के हिसाब से
आप आशा को, राग को, द्वेष को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन भी केंद्रित हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने जो आपके कंधों पर जो भार दिया है, जो दायित्व दिया है, उसके माध्यम से ही आपका कल्याण होने वाला है, ध्यान रखो। इसलिए उससे मुख नहीं बोलना है। सुन रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, पूरे जबलपुर के लिए कह रहा हूं, किंतु जिनके ऊपर भार दिया है उनको विशेष रूप से हमारा कहना है कि निरंतर जिनालय आदि जो अच्छे धार्मिक कार्य हैं, पूर्णायु है, जिनालय है और प्रतिभा स्थली तो चल ही रही है। इसको बोलते हैं वातावरण, धार्मिक वातावरण। दुनिया में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, किंतु धार्मिक संस्कार की ओर यदि दृष्टि जाती है तो सर्वप्रथम उनको प्रतिभा स्थली आकर के अवलोकन करना होगा। वहां पर जाकर के केवल अवलोकन कर लो, चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह आर्टिफिशियल फूल नहीं है, रियल फूल है। एक कागज का फूल है, बहुत खिला हुआ दिख रहा है, सफेद भी हो सकता है और लाल कलर का भी हो सकता है और साइज में फुल साइज है। इसके उपरांत भी देखने के लिए वह कमल या फूल अच्छा लग रहा है, किंतु उसके ऊपर भ्रमर आकर के बैठ नहीं सकते, ध्यान रखो, क्योंकि वह आर्टिफिशियल फूल है। रियल फूल हो तो उसकी सुगंधी चारों ओर फैलेगी, फैलती ही रहती है। इसलिए जिन्होंने अवलोकन नहीं किया, नहीं देखा है, उनको जल्दी से जाकर के प्रतिभा स्थली का अवलोकन कर लेना चाहिए। वहां पर पर्यावरण है ही, और उस पर्यावरण के साथ जो विकास कर रहे हैं वो अपने आप में अनूठा विकास है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पर राग का कोई वातावरण नहीं है तो अपने आप ही मन लग जाता है, लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए उनके साथ में ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि तत्व चर्चा करने में कोई लाभ नहीं, उसका अनुपालन उनके द्वारा हो रहा है। अब चर्चा कहां तक चर्चा करें? अर्चा की बात करो। लिखा हुआ कभी कभी पढ़ने को मिलता है, आचरण, चरण नहीं आचरण छो, है पढ़ने को मिलता है। इसका अर्थ क्या है? मात्र चरण छूने मात्र से काम नहीं चलेगा, आचरण को छूने का प्रयास करो। और छोटी छोटी बालिकाओं के लिए जो संस्कार मिल रहे हैं, वहां पर चारों ओर देखेंगे तो पर्यावरण वहां पर देखने को मिलेगा। और जो बाग बगीचा इत्यादि है, उसमें रह करके संसारी प्राणी राग का अनुभव करता है, जबकि वीत रागी का मन वहां पर रह करके केंद्रित हो जाता है, किंतु उन रंग बिरंगे फूलों में उनका मन अटकता नहीं। हाँ, एक श्लोक आपके सामने रख करके 2-5 मिनट में इस विषय को पूर्ण कर लो। उन्मूल यत्यविश्रांतम, उन्मूल यत्यविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुशः। इस प्रकार शुभ चंद्र आचार्य ने कहा है। उन्मूल यदि अविश्रांतम पूजम, निरंतर पूजनी जो धर्म रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष को मनोभव महादंती उन्मूलयति। मनोभव बोलते हैं काम को, वासना को,
उस वासना रूपी हाथी के द्वारा वह धर्म रूपी वृक्ष जो निरंतर पूजनीय है उसको उखाड़ रहा है। समझ में बात आ रही कि नहीं? संस्कृत में श्लोक जरूर है लेकिन उसका भाव और अर्थ की ओर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुशः, अंकुश है ही नहीं। मर्यादा लांघ चुका है संसारी प्राणी। मैं निरंतर उस दृश्य को देखता हूं, ठीक नहीं। राग की एक सीमा होनी चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में कोलाहल समाप्त हो जाना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में मर्यादित जीवन होना चाहिए। आप अपने राग के वातावरण में आप रहते हैं, आपको रहना पड़ता है, या आपकी इच्छा या अलग वस्तु है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में कोलाहल और मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए है हमारा आप लोगों के लिए विशेष रूप से कहना है। चाहे वह महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, अन्यथा न ले, क्योंकि यह कहने का अवसर है। मैं प्रतिदिन लगभग देखता हूं चौके में मर्यादा को तोड़ करके वह कार्य कर रहे हैं। महाराज लोग मना कर रहे हैं, इसके उपरांत भी एक के ऊपर एक टूट रहे हैं। उस समय कौन सा धार्मिक व वातावरण हम पूछना चाहते हैं। इसका नाम धर्म है क्या? शांति के साथ वंदना की भावना करनी चाहिए। शांति के साथ उस दृश्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। शोरगुल करने से, एक के ऊपर एक टूट पड़ने से कोई धर्म का विकास हो रहा है ऐसा भूल जाओ आप। इसलिए धर्म का विकास जो होता है वह मर्यादित जीवन के साथ ही वह धर्म का विकास, आत्मा की उन्नति होने वाली है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि वह दृश्य मेरे लिए देखने लायक नहीं होता। मैं आंख बेच करके बैठ जाता हूं किंतु उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आगे आप ध्यान रखेंगे। हाँ, यदि आपके अंदर धर्म के प्रति रुचि है तो धर्ममय जीवन बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने आप के जीवन को मर्यादित करने की आवश्यकता है। तो मैं ये कह रहा था, उन्मूल यदि अविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम। पादप बोलते हैं वृक्ष को। पादप का अर्थ क्या होता है? वृक्ष। धर्म पादपम, धर्म रूपी वृक्ष को वह उखाड़ रहा है। निरंतर जिसकी आराधना, जिसकी पूजा की जाती है, ऐसे धर्म रूपी वृक्ष को कौन उखाड़ रहा है? मनोभव महादंती। मनोभव बोलते हैं काम वासना। उस काम वासना रूपी महादंती का अर्थ हाथी होता है। बड़े बड़े दांत को धारण करने वाला जो होता है वह हाथी माना जाता है। इसलिए मनोभव महादंती का अर्थ काम रूपी हाथी के द्वारा वह धर्म रूपी वृक्ष वह उखाड़ रहा है। सोचो, विचार करो, क्या लिखा है आचार्यों ने। निरंतर राग में डूब रहा है संसार, इसलिए किसी को भी वह संस्कार दे नहीं सकता। जो राग में डूबता है वह धार्मिक संस्कार दूसरे को दे कैसा सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए आपका दायित्व है, जो भी माता पिता हैं उनके लिए विशेष रूप से मेरा कहना है, जो रागमय वातावरण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, इसमें यदि कोई कारण है और कोई कारण नहीं, पाश्चात्य संस्कृति है और उनके पाश्चात्य संस्कृति के कारण नित नए जो भी साधन आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं उसके कारण ही राग की उदीरना हो रही है। राग उफान ले रहा है और धर्म की बात सुनना चाहते हैं, कैसे? कौन सुना सकता है? कौन सुनने वाला है? सुनना चाहिए। गुरुदेव ने आपके लिए 1 दिन 2 दिन नहीं 50-55 साल दिया है, ध्यान रखो। क्या उनकी साधना, क्या उनकी वीतरागता, निरंतर वह वीतराग भाव को लेकर के ही आपको परोसते रहे धर्म को।
इसके उपरांत भी हमारा मन राग से ऊब नहीं रहा है। क्यों? क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। क्योंकि वो एक प्रकार से स्वभाव जैसा बन चुका है, इसलिए कहते भी चले जाए इसके उपरांत भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। किंतु बार बार प्रयास करिएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसमें हारना नहीं चाहिए। मन हो सकता है, होता है, चाहता कोई भी नहीं, किंतु वह वातावरण ऐसा निर्मित होता है, किंतु मन के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए। इसी को संयम बोलते हैं। संयम रखिएगा, बिना ब्रेक की गाड़ी जाएगी, निश्चित रूप से वह एक्सीडेंट होना ही होना है। उसको कौन रोक सकता है? इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए। अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर और बालिकाओं के ऊपर संस्कार देने का पुरुषार्थ, उसका दायित्व आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि दोष यदि आता है तो माता पिता के ऊपर आता है। डिसिप्लिन समाप्त हो चुका है समाज में, अनुशासन रहा नहीं। माता पिता स्वयं बच्चों से डर रहे हैं, ऐसी स्थिति, इस प्रकार का यह पोजीशन बना हुआ है। इसलिए आप लोगों के बहुत, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है और गुरुदेव ने आज्ञा दी है। कोई माने अथवा ना माने, कर्तव्य को बार बार आप कर्तव्य का बोध देना चाहिए। निश्चित रूप से 2-4 व्यक्ति भी यदि सुधरते हैं तो विश्व का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज्य की। और एक आग्रह होगा सभी चौके वाले, जब चौके में मुनिराजों का, आर्य का, माता जी का पड़गाहन हो, उस समय आपके परिवार के सदस्य रहेंगे। इस समय ना आपको रिश्तेदारी निभानी है, ना संबंध निभाने हैं, ना मित्रों से मित्रता निभानी है। केवल आपके परिवार के सदस्य वहां पर रहेंगे। और जो भी दर्शनार्थी वहां जाते हैं आहारचर्या को देखने के लिए, बेमर्यादित आचरण का उपयोग करेंगे और किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कोई भी दर्शनार्थी भी नहीं करेगा। इस बात का ध्यान संपूर्ण संस्कारधानी को रखना होगा। गुरुओं के प्रति जो विनय भाव है वो आपकी हर समय, हर पल, हर क्षण प्रदर्शित होनी चाहिए। चौके की इस व्यवस्था के लिए सभी लोग चौके वालों तक ये संदेशा पहुंचा दें। किसी भी चौके वाले को आहारचर्या को एक आयोजन की तरह नहीं लेना है, बल्कि एक पुण्यवर्धनी क्रिया मान करके आहारचर्या संपन्न करानी है। क्योंकि आपके यहाँ आहार होने होते हैं, आप चौका लगाते हैं तो सारे रिश्तेदारों को आमंत्रण देते हैं, मित्रों को आमंत्रण देते हैं, जिससे आपके चौके की स्थिति बहुत अधिक मात्रा में लोगों की संख्या बढ़ाने वाली हो जाती है। तो निवेदन है कि चौके की व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए जबलपुर के प्रत्येक व्यक्ति को हर चौके वाले से आग्रह करना होगा, क्योंकि हम सारे लोग अब आपसे बारंबार निवेदन कर रहे हैं कि चौके की व्यवस्था पर सभी को ध्यान देना है।